व्हाट इज ए प्रिज्म। पहले तो अपने प्रिज्म है क्या। एक ये ग्लास का बना हुआ ऑब्जेक्ट है प्रिज्म, अ सॉलिड ज्योमेट्रिक फिगर whose two ends are similar equal। इसको जब स्ट्रक्चर अपने बनाते हैं जो मेरे को देखने को मिलेगा तो ये ऐसा ऐसा ग्लास का होता है, ऐसा ऐसा पैरेलल साइड से रहती है इसमें, ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर यहाँ से ये क्लोज, ये ऐसा, ये ऐसा, ये यहाँ से साइड को डिवाइड करता है और ये इधर से। दिस इज ए ग्लास स्ट्रक्चर ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म की ये एक स्ट्रक्चर है। प्रिज्म है क्या, दो डिफिनीशन है, एक मैथमेटिक्स का और एक साइंस का। A solid geometric figure whose two ends are similar, equal and parallel, rectilinear figure whose side are parallelogram। साइड्स जो है वो पैरेललोग्राम जैसा होती है, जैसे ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है। तो सभी साइड्स इसमें ऑलमोस्ट पैरेलल आती है। ये साइड, ये और ये पैरेलल, ये साइड और ये साइड पैरेलल, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, इसलिए इसको देयरफॉर वी कैन से अ पैरेललोग्राम। साइंस में जो फिगर चलता है डिफिनीशन है, दैट इज ए ग्लास और अदर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ग्लास हो या कोई दूसरा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, दैट इज ट्रायंगुलर विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसका जो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिगर बनाते हैं तो वो फिगर हमको इस प्रकार से बनता है, एक ट्रायंगुलर इक्वी एंगुलर ट्रायंगल बनता है मेरे को। इसमें ऑल साइड्स इक्वल होती है और इसमें जो एंगल्स बनते हैं वो अक्यूट, क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल है तो ऑल एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं, तो इक्वी एंगुलर बन जाता है, इसलिए यहाँ पर लिखा रहता है इक्वल एंगल्स। Refracting surface at an acute angle with each other and that separate white light into spectrum of color। स्पेक्ट्रम बाद में अभी बात करेंगे थोड़े। तो ये रिफ्रैक्टिंग, हमने पीछे प्रीवियस चैप्टर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या था, when ray of light pass from one transparent surface to another transparent surface then it bend from its original direction। means when light will pass from prism and the surface is transparent, definitely light will refract, means bend from its original direction so bend होगी, इसलिए इसमें रिफ्रैक्शन भी होता है। फिर रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट एन एक्यूट एंगल, जो रिफ्रैक्शन होगा वो एक एक्यूट एंगल के साथ में होगा। एक्यूट एंगल मीन्स इसकी वैल्यू जो रहेगी वो 90 डिग्री से कम रहेगी। विथ ईच अदर दैट सेपरेट व्हाइट लाइट को वो क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है, क्योंकि इसमें डेविएशन होता है और बिकॉज ऑफ द डेविएशन व्हाइट लाइट गेट टू बी सेपरेट। डेविएशन के कारण व्हाइट लाइट सेपरेट होती है। हमें ये व्हाइट लाइट जो दिख रहा हुआ है दैट इज मेड अप ऑफ बाय डिफरेंट कलर। वी विल डिस्कस फर्दर द कलर ऑफ स्पेक्ट्रम। सो spectrum of color, this is a general definition of the prism। means if anyone asks to you that what do you mean by prism, then you can tell them by these two definitions, one is mathematics and another is science। Science and mathematics both are associated with each other। then other topic our is a refraction of light through a prism। so when we move, this is a figure of prism, how refraction take place through a prism। this is a prism, name as A, B and C, its side in this way, so therefore you will focus over these two figures, how deviation also take place when ray of light pass। this is a incident ray of light, incident ray of light। when we are under the experiment, definitely
वी विल बैक इन दिस डायरेक्शन। अब जब मैं यहाँ से आता हूँ तो मैं इस साइड से, इस डायरेक्शन से जब मैं देखता हूँ तो मेरे को पता चल रहा है कि ये रे ऑफ लाइट इस प्रकार से निकल रहा है, ये इस प्रकार से। तो यहाँ से जब मैं इसको लाइन ड्रॉ किया तो ये देखिए आपको ऐसा लाइन आया, यानी ये मुझे ऐसा मिला, ऐसा। Sure. Then this is a incident ray, this is a emergent ray, and this is a refracted ray. If we name, this is a surface, name of surface is O and P. Suppose C and D is incident ray, E and F E and F, these are a emergent ray. Then OP is a refracted ray. Now, if this ray means CD will move, CD यदि ये इंसिडेंट रे यदि स्ट्रेट जाता तो इसका डायरेक्शन कौन सा होता, इस प्रकार से कहीं जाता। सीधा यदि ये जाता तो कहीं इसका डायरेक्शन ऐसा, ये कुछ ऐसा सीधा स्ट्रेट निकलता। सिमिलरली यदि इस रे को मैं देखूं तो ये यदि स्ट्रेट आती तो ये कुछ ऐसी आती। यहाँ पर भी एक एंगल बना रहा है आपको, ये देखो इसको ऐसा। इस एंगल को हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको मैं डेल्टा से इंडिकेट करता हूँ, डी से। तो ये आपको एंगल ऑफ डेविएशन आ गया। अब ये एंगल यहाँ से ये रे जो आती है ये नॉर्मल रेस हमेशा कितने एंगल पे आएगी, 90 डिग्री पे ऑलवेज। ये 90, यहाँ से भी आप नॉर्मल रेस ऐसा ले लो, ये भी कितने का आएगा, 90। सभी ये 90 नॉर्मल हमेशा 90 पे ही आता है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये दिस इज ये एंगल या ये इस एंगल, ये सरफेस के साथ में यहाँ पर ये बना रहा है, इस एंगल को आप क्या बोलोगे, इंसिडेंट एंगल। यहाँ पर ये एंगल जो बन रहा है ये इमर्जेंट एंगल, एंगल ई। और ये एंगल जो नॉर्मल के साथ में यहाँ पर बनेगा ऐसा, ये है आर। Therefore, such type of reflection take place through prism. Means यहाँ पर rays of light bend हो जाती, bend क्या मैक्सिमम बेंड होती है। तो दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ प्रिज्म। अब इसको यदि हम डिस्क्राइब करते हैं तो एक्सपेरिमेंटली, तो मैं क्या लेता हूँ, टेक ए ग्लास प्रिज्म। हमने क्या लिया, टेक ए ग्लास प्रिज्म एंड फिक्स इट इनटू ए वाइट पेपर। एक पेपर पर मैंने इसको रख दिया। फिर क्या किया, सेकंड में फिक्स टू पेपर पिन, ए फिक्स टू पेपर पिन named CD, C and D। C और D हमारी जो दो है, ये दोनों पेपर पिन। Now observe the C and D other side of prism, प्रिज्म के दूसरे साइड से उसको ऑब्जर्व करो, यानी इस साइड से ऑब्जर्व करोगे। एंड फिक्स मोर पेपर पिन
at the point of at the straight point of at the straight point of C and D. C and D के स्ट्रेट पॉइंट में हमने दो ये डाल दिया। फिर ज्वाइंस, उसके बाद क्या किया, ड्रा रे CD एंड EF, रे CD एंड EF दोनों। नाउ अब आपको CD क्या हो गई, CD ए इंसिडेंट रे, EF एज इमर्जेंट रे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये लाइन को ज्वाइन किया, ये लाइन जब मैंने ज्वाइन किया तो यहाँ पर क्या था, O और ये P, तो ज्वाइन OP एंड OP इज रिफ्रैक्टेड। तो आपको इसमें तीन चीजें मिल गई, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे। ठीक है, अब ये लाइन एक्चुअल में इधर जा रही थी और ये लाइन इधर आना चाहिए, तो ये लाइन डेविएट हुई, यानी यहाँ से जब ऐसा जाएगा तो ये सरफेस ऐसा इसका रहता है, ये यहाँ से यहाँ सॉरी ये जब यहाँ से पास होगा तो यहाँ से बेंड हो जाता है ऐसा। अब ये डेविएशन इधर, ये स्ट्रेट, अब यहाँ से फिर से वापस ये रिफ्लेक्शन आ जाता है, क्योंकि ये अलग से सरफेस होता है, ट्रांसपेरेंट है बट सरफेस इनसाइड ही चेंज है, देयरफॉर ये इसको ऐसा निकालता है और फिर ये ऐसा जाता है, ये ऐसा। तो यहाँ से भी ये, तो यहाँ पर रेज डेविएट होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट में मूव करते हैं। मैं इंडिकेट किया, एंगल आई क्या है, इंसिडेंट एंगल, एंगल आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल डेल्टा डेविएशन एंगल, या डेविएटेड भी इसको बोलते हैं, एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ई आपका क्या है, एंगल ई है इमर्जेंट एंगल, एंगल ऑफ इमर्जेंट। ये यहाँ पर डेविएशन के कारण इसमें डिस्पर्सन हो जाता है। इंसिडेंट एंगल की डिफिनेशन क्या लिखोगे, इंसिडेंट एंगल, एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड सरफेस, इंसिडेंट रे एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड प्रिज्म सरफेस, सरफेस ऑफ प्रिज्म, सरफेस ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टेड रे क्या आता है, रिफ्रैक्टेड एंगल की बात करो तो एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ पर आ जाएगा रिफ्रैक्टेड रे एंड सरफेस ऑफ प्रिज्म। अब सरफेस ऑफ प्रिज्म में इनर सरफेस ऑफ प्रिज्म आता है, सरफेस ऑफ प्रिज्म में रे एंड इनर सरफेस ऑफ प्रिज्म। इमर्जेंट एंगल, एंगल ऑफ डिवीजन क्या यहाँ पे है, यहाँ है, तो एंगल विच फॉर्म
बाय डेविएशन angle which formed by deviation of incident ray and emergent ray. और इमरजेंट एंगल क्या होता है? एन एंगल विच फॉर्म्स, कहां पर बन रहा है? यहां बन रहा है। इमरजेंट रे बिटवीन इमरजेंट रे एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ प्रिज्म। तो ये आपको प्रिज्म का डिस्पर्शन ऑफ लाइट, different color of light, different colors of white light can be obtained by prism on spectrum, है ना? प्रिज्म को, तो प्रिज्म आर यूज फॉर द डिस्पर्शन, प्रिज्म कलर ऑफ व्हाइट लाइट, प्रिज्म ऑन स्पेक्ट्रम, प्रिज्म are used to form a different optical designs, जो ऑप्टिकल डिजाइन बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। सो दिस इज ए सम जनरल यूज ऑफ प्रिज्म। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी dispersion of light, dispersion of light। डिस्पर्शन ऑफ लाइट में वह है क्या? तो इसका डिफिनीशन जब अपने लिखते हैं तो लिखेंगे स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू its component colors। Splitting of white light into its constituent colors is called dispersion when we see different type of colors, this is because of the dispersion। क्योंकि लाइट जो है जब स्प्लिट होता है तो वो लाइट जिसमें से बना, जिस कलर से मिलकर के बना है वो आता है आपका डिस्पर्शन में। इसीलिए हमें डिफरेंट कलर्स मिलते हैं। डिफरेंट कलर्स मीन्स रेड भी मिलता है, ऑरेंज भी मिलता है, ब्लैक भी मिलता है, ब्लू भी मिलता है ना? तो ये जो डिफरेंट कलर्स अपने को मिल रहे हैं वो किसके कारण मिलते हैं? दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और ये डिस्पर्स कौन करता है? डिस्पर्स करता है प्रिज्म। प्रिज्म कैन डिस्पर्स टू द व्हाइट लाइट। स्प्लिट मतलब उसको ब्रेक कर देता है, और डिस्पर्स यानी बिखेर देता, फैला देता है। तो ये व्हाइट लाइट हमारी, जो सपोज कीजिए ये ऐसा है और इसमें से हमें डिफरेंट कलर्स मिल गए, रेड मिल गया अलग से, है ना? दूसरा कोई और कलर